हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 14.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या देके रखा है कि किसी विद्यालय में वर्ष 2000 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 5000 थी। क्या देके रखा है कि 2000 में जो 2000 ईयर है उसमें जो स्टूडेंट्स थे स्कूल में वो 5000 था। यानी आपको क्या देके रखा है क्वेश्चन में कि P बराबर 5000 है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और उसको लिखते जाइए। लेकिन वर्ष 2001 में 5% छात्र घट गए, तो R1 कितना हो गया आपका 5%। फिर आगे क्या दिया है, इसी प्रकार 2002 में देखिए 2000 में कितने स्टूडेंट्स थे, 2000 में टोटल स्टूडेंट्स थे 5000 और 2001 में क्या हो गया कि 5% स्टूडेंट क्या हो गया, घट गया। ठीक है, फिर 2002 में कितना परसेंट स्टूडेंट घट गया, 2002 में 10% स्टूडेंट घट गया। तो आगे क्या देके रखा है कि बताइए इसके बाद विद्यालय में कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि स्टूडेंट अभी जो वर्तमान में है वो कितना परसेंट है, समझ में आया। तो देखिए छात्र की संख्या जब घटता है तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं A बराबर P इंटू 1 माइनस R1/100 और एक बार 1 माइनस R2/100। ठीक है, यानी जितना साल होगा उतना 1 माइनस R3 1 माइनस R4, चूंकि ये 2 ही बार है इसलिए हम लोग 2 ही बार लिखे। समझ में आया। अब यहाँ से आपको P दे के रखा 5000, सिंपल हो गया है ना। और 1 माइनस R1 की जगह में कितना हो जाएगा 5/100 और एक बार 1 माइनस R2 की जगह में 10/100। ठीक है, यहाँ से आप इसको काट सकते हैं तो 0 0 हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से आपका कितना हो गया 5000 और यहाँ से आप देखिए 100 लीजिएगा LCM, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 होगा ना, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1/10 होगा कि नहीं, 10 LCM लीजिएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फिर इसको आप एक बार लिख दीजिए 5000। अब 100 माइनस 5 कितना हो गया 95/100 और फिर गुना 10 में से 1 गया तो 9/10 है ना। 00 और 10 ये वाला कैंसिल कर दीजिए, इसको गुना कीजिए। देखिए 9 5 6 45 और 95 गुना 45 तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 4275। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट पहले 5000 था, अब घटकर कितना हो गया 4200 स्टूडेंट हो गया है ना। तो इतना स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर है ना, विद्यार्थी। ठीक है, समझ में आया किस हिसाब से बना क्वेश्चन। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख रखा है कि एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपया में खरीदी गई, यानी आपको P दे के रखा कितना 70,000। ठीक है, फिर आगे इसी को क्या देके रखा है कि उसका अवमूल्यन 6% प्रति वर्ष की दर से होता है। अवमूल्यन मतलब क्या हो गया कि किसी चीज में ह्रास होना, यानी उसका दाम में कमी होना। तो दाम में कमी कितना परसेंट के हिसाब से हो रहा है 6% प्रति वर्ष की दर से है ना, वार्षिक। ठीक है, आगे देके रखा है कि 7 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो आपको जो n दे के रखा है n, ये 7 वर्ष दिया हुआ है, 7 वर्ष बाद कितना होगा। और आपको नीचे देखिए क्वेश्चन में देके रखा है कि 0.94 पे पावर 7 इज इक्वल टू 0.6482, ये हिंस में देके रखा है। ठीक है, 6482 देख लीजिए, आपको क्लियरली 82 नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब समझ जाइए। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि A बराबर P इंटू 1 माइनस R/100 पे पावर 7। देखिए जब बढ़ता था किसी रेट के हिसाब से तो हम लोग 1 प्लस लेते थे, और जब घटता है तो 1 माइनस। यहाँ पर पावर 7 नहीं, यहाँ पर n लिखिए, फॉर्मूला अभी लिख रहे हैं ना,
ये वाला फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर वैल्यू बैठाइए, पी के जगह में आप 70,000 लिखिए, ठीक है, और 1 माइनस आर के जगह में कितना दीजिएगा 6 बटे में 100 पे पावर 7, ठीक है, एन मतलब ये वाला होगा टाइम, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिख लीजिए कि 70,000 1 माइनस, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 100 आएगा, 100 माइनस 6 बटे 100 आएगा, पे पावर 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया 70,000 और यहाँ से कीजिएगा तो 100 में 6 गया 94, 94 बटे 100 पे पावर 7, है ना। अब को देखे रखा कि 0.94, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग और थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे। इसको देखिए 94 बटे 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए डबल जीरो है तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.94 पे पावर 7 लिख सकते हैं ना। और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में देके रखा है, तो हम लोग उसके जगह में उसका मान बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 0.6482, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा तो आ जाएगा आपका, देखिए 4 डिजिट है तो 4 गो 0, है ना। यहाँ से चारों जीरो कैंसिल आउट, और इसको गुना कीजिए 7 दूनी 14, 8 7 56 और 1 57, 7 चौक 28 और 5 33, 7 चौका 42 और 3 45, यानी आपका आ गया 45,374 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो गाड़ी का दाम था 70,000 रुपया, तो 7 वर्ष बाद 6% के हिसाब से अगर उसका दाम में कमी आ रहा है, तो अब उसका दाम कितना हो गया 45,374 रुपया हो गया उस, है ना, मोटरसाइकिल का दाम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। क्या देके रखा है आपको कि बिहार की आबादी क्या देखे रखा है कि बिहार की आबादी 1978 में 5.4 गुना 10 पे पावर 7 थी, ठीक है। तो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ना, हाँ। तो बिहार की आबादी 1978 में, यहाँ पर पहले समझिए इसको, 1978 में कितना था, ये था 5.4 गुना 10 पे पावर 7, है ना। यानी इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो देखिए 10 पे पावर 5 माने होता है 1 लाख, तो 10 लाख 1 करोड़, यानी 5.4 करोड़ था, ऐसे समझिए, यूँ समझिए 5.4 करोड़ यानी 5 करोड़ 40 लाख मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि यदि ये आबादी 2.4% की वार्षिक अचर दर से बढ़ रही है, मतलब वो क्या हो रहा है कि एक सीक्वेंस में बढ़ रहा, 2.4%, है ना, बढ़ते जा रहा है। तो बताइए कि 1998 में बिहार की आबादी क्या होगी, 1998 में हम लोग को निकालना है। तो आप ये समझिए कि 1998 से 1978 इन दोनों में अंतर कितना, यानी कितना साल का फ़र्क हुआ, तो 20 ईयर्स, है ना। यानी हम लोग को n का वैल्यू कितना दिया है 20 साल। तो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, p बराबर कितना हो गया 5.4 इंटू 10 पे पावर 7, ये ना हुआ। और एक क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका जो 1024 बटे 1000 है पे पावर 20 है, इसका मान आपको देके रखा है कि इसका मान हो जाएगा 1.60694, ठीक है। और आपको यहाँ पर देके रखा है कितना रेट, ये कितना परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 2.4% के हिसाब से, ठीक है। और n क्या हो जाएगा n, तो n हो जाएगा 1998 माइनस 1978, कितना हो गया 20 साल हो गया, 20 साल का नहीं अंतर है, तो क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। अब यहाँ से आप a निकालिए, तो a का फॉर्मूला आपको पता है कि p इंटू 1 प्लस, चूँकि बढ़ रहा है तो 1 प्लस r बटे 100 पे पावर n, ये होता है ना, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.4 गुना 10 पे पावर 7, p का वैल्यू ये देख रखा है, और 1 प्लस r के जगह में आप क्या लिखिएगा 2.4 बटे में 100 और पावर में 20 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख लीजिए, तो 5.4 इंटू 10 पे पावर 7, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट उड़ाइएगा तो 1 0 यहाँ पर आएगा, यानी एलसीएम लीजिएगा तो 1000 आएगा,
और यहाँ पर आ जाएगा 1000 प्लस 24 पे पावर 20। समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं 5.4 इंटू 10 पे पावर 7 और यहाँ पर कर लेते हैं 1024 बटे 1000 पे पावर 20। अब क्वेश्चन में आपको देखे रखा कि इतना का वैल्यू जो है 1.60694 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 पे पावर 7 और गुणा 1.60694। ठीक है, इसको आप चेंज कीजिए। तो यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाइएगा तो 1 0, यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना है 2 2 4 1 5, यानी 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 पे पावर 7 है यानी 7 0 है, नीचे हो गया 6 0 और ऊपर हो गया 7 0। तो 6 0 को यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, सिर्फ बचेगा कितना 10, यानी आप इसको गुना कीजिए 54 गुना 160694 और गुना 10। आप इसको गुना कीजिए तो आपका कितना आएगा, गुना कीजिए करके चेक कीजिए आप खुद। तो आपका आ जाएगा 8677476 ठीक है। अब इसको अगर आप आंसर के हिसाब से मिलाना चाहें तो ये आपको कैसे लिख दे के रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे के रखा है। यानी देखिए 2 4 6 7, 7 को डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे तो आ जाएगा 8.677476 और गुना 10 पे पावर 7। समझ में आया। तो इसका मतलब आबादी पहले कितना था 5,40,00,000 था, तो वही आबादी अभी भर के कितना हो गया 8,67,00,000 लगभग के बराबर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। समझ में आया। ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।